सेल्फ इंडक्शन क्या था? अगर किसी कॉइल में करंट को चेंज किया जाए तो उसी कॉइल में फ्लक्स भी चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और उस फिनोमेना को हम बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि एक कॉइल होगी इधर जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे या फिर चेंज करवाएंगे करंट, और उसके पड़ोस में नेबरिंग में एक और दूसरी कॉइल होगी जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जिससे पता चल जाए भैया करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, जिसमें या फिर करंट चेंज करवाते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। जिसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा पड़ोस वाली कॉइल में उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जितने भी ट्रांसफार्मर वगैरह हैं उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो देखो इसको और उसमें समझ लेते हैं। सपोज एक मैं 2 कॉइल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, 2 कॉइल बनाने जा रहा हूँ। एक में हम क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे और उसमें करंट रेस्टेट की मदद से करंट हम चेंज कर देंगे, और दूसरी में क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस पड़ोस में रखी रहेगी वो। अरे फराडे के 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे, उसमें भी तो लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था यही तो था, वही है बस। और क्या, ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक, ध्यान से देखना। ये हमने बैटरी से कनेक्ट करा है इसको, एक टैपिंग की लगा दी हमने, ठीक है, और साथ ही साथ एक रेस्टेट भी कनेक्ट कर दिया जिससे हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकें। ये रेस्टेट है, एक टैपिंग की लगा दी हमने जिससे हम स्विच ऑन ऑफ कर सकें, और एक बैटरी है, प्लस माइनस टर्मिनल, करंट ऐसे फ्लो होना लगेगा, करंट ऐसे आई जो करंट है फ्लो होगा। रेस्टेट की मदद से हम चेंज कर सकते हैं इसको। ये की है, ये आपका RH है रेस्टेट। समझ में आ गई बात इतनी? इसके पड़ोस में इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी कॉइल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। इसके ही जस्ट पड़ोस में हम दूसरी कॉइल लग देंगे जिसमें किसको क्या कनेक्ट कर देंगे, गैल्वेनोमीटर। बैठ जाओ बैठ जाओ, इसको हटा लो, बैठ जाओ आराम से, ठीक है। इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा, सुनो, पहले बैठ जाओ यार तुम लोग सही से। अब जैसे ही इसमें करंट, जैसे मैं टैपिंग की जो है क्लोज करूँगा तो क्या करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, और ये रेस्टेट की मदद से मैं चेंज भी करवा सकता हूँ करंट। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर दो, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इससे फ्लक्स निकलेगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इससे कोई खुद से भी तो फ्लक्स होगा ही, खुद से सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही, उसको वो तो पढ़ चुके हैं ना फिनोमेना में। हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ से फ्लक्स यहाँ पे भी इंटर करेगा, या फिर कह सकते हो यहाँ से इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी वो यहाँ पे भी जाएंगी, या फिर यहाँ से भी फ्लक्स लिंक्ड होगा कुछ, वो करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा इससे रिलेटेड जो भी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, कम ज़्यादा हो रही होगी, तो आपका कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं वो चीज़, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंज लॉस की मदद से। जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, वो फ्लक्स डिक्रीज़ करना चाहता होगा, अपोज करता है, मतलब कि वो डायरेक्शन निकालना तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसकी इसलिए वो बता भी नहीं रहे। फिनोमेना समझ में आया? जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और पड़ोस वाली कॉइल को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, जिसमें इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और इस फिनोमेना को पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर इसकी डिफिनीशन बोलना चाहें तो क्या बोलोगे? हाँ, when the current in the primary coil is changed, due to which the flux associated with the secondary coil changes and a induced EMF is generated in the secondary coil, this phenomena is called mutual induction. या फिर on changing the current in primary coil, the flux associated with the secondary coil changes, which produces the induced EMF in the secondary coil, and the phenomena is called mutual induction. Self induction में क्या था कि when the current in the coil is changes, current in the coil changes, वहाँ पे secondary होती ही नहीं थी, current in the coil changes, then the flux associated with the coil change and a back EMF is generated in the coil, or this EMF is called self induced EMF, or the current is called self induced current, समझ रहे हो ना, एंड इट ऑलवेज अपोजेज द चेंज इन करंट इन द कॉइल। ठीक है, सब लिखवा चुका हूँ मैं, समझ में आया? डायग्राम बनाओ, बनाइए डायग्राम। दिस इज प्राइमरी, पी प्राइमरी को पी से, सेकेंडरी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, बनाओ इसको।
बाकी वो लोग नहीं आएंगे, वो लेट कर देते हैं भाई, क्या कहाँ रह जाते हैं लोग। मतलब आज नहीं आएंगे ना। ऑनलाइन में चीज़ समझ में आई कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ये बैटरी है, ये भी लिख लेना, ठीक है, बैटरी है। म्यूचुअल इंडक्शन की डिफिनीशन लिखो, बना लो पहले तुम प्रतीक। बना लिया। ठीक है, डिफिनीशन लिखिए। म्यूचुअल इंडक्शन इज द phenomena of production of induced EMF in one coil due to a change in current in the neighboring coil due to the change in current in neighboring मतलब पड़ोसी होता ना, neighboring coil। अच्छा ये फिनोमेना हो क्यों रहा है, क्या इसका रीज़न पूछेगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई यहाँ पर हमने करंट चेंज करवाया और इसमें सेकेंडरी में इंड्यूस करंट हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि भाई करंट हमें पता है, करंट कैरिंग लूप या वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो कि जिससे किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के। समझ रहे हो ना, आई बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। आई कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। जब इन शॉर्ट अगर बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी घटेंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से भी कहते हैं एसोसिएटेड रहेंगी और इसमें भी जाएंगी कुछ, तो इसका फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, साथ साथ इसका भी होगा। इसका जो चेंज हो रहा था वो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना था, इसका जो चेंज होगा सेकेंडरी दूसरी कॉइल आगे। अब फ्लक्स हमें पता है, फराडे ने क्या बोला, जब कभी भी फ्लक्स चेंज हो किसी क्लोज लूप से एसोसिएटेड कोई फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अगर सर्किट को क्लोज कर दिया जाए, सर्किट क्लोज है कि नहीं है, तो करंट भी फ्लो होने लगेगा। उस करंट को क्या बोला जाएगा, इंड्यूस करंट बोला जाएगा। डायरेक्शन अभी हम नहीं, डायरेक्शन का क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं ना, तो मैंने कई फिगर बताए थे। इसमें कॉइल में पहली कॉइल में टैपिंग की को जस्ट ओपन किया गया था, तो दूसरी वाली कॉइल में किस तरफ करंट फ्लो होगा। तो एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्शन में ही तो बता रहे थे वो एक्चुअल में क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन ही तो था। उसमें क्या डायरेक्शन आ रही थी, नीचे की साइड आ रही थी, तो उसकी डायरेक्शन निकालना तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, लेंस लॉ लगा के डायरेक्शन पता कर सकते हो। फिनोमिना आप पढ़ रहे हैं हम, केवल इस फिनोमिना में क्या क्या जो वेरिएबल्स या फिर जो जो आपके टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसको पढ़ेंगे हम। आगे हेडिंग डालिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बिल्कुल सही से तैयार है ना, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सही से पढ़ा है तुमने तो ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अब देखिए ध्यान से, जो सेकेंडरी में फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है,
वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट इन प्राइमरी, फ्लक्स थ्रू फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी। वहाँ पे क्या हो रहा था सेल्फ इंडक्शन में, उसी का सेकेंडरी प्राइमरी कुछ था ही नहीं, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, फ्लक्स कम हो जाएगा क्यों, और जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी, कह सकते हैं ना। इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी। ये बात समझ में आएगी नहीं पहले तो भैया, इसका जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल इस प्राइमरी में करंट जो फ्लो हो रहा है उससे प्रोपोर्शनल है ना। तो मान लेते हैं फाई जो है इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद या फिर लिंक्ड विद सेकेंडरी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट आई दैट इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। उस केस में कितना आ रहा था, एल आ रहा था, जिसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। यहाँ आ जाएगा एम, क्या आ जाएगा, ये शायद मैंने बताया भी था कि वहाँ पे एम आएगा म्यूचुअल इंडक्शन में। इस एम को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखना ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी है, और आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी है। ये बात को याद रखना है यहाँ पे, वरना बहुत इसमें कन्फ्यूजन आगे चल के होगी। क्यों, अभी मैं सोलोनाइड पढ़ाऊँगा, उसमें क्या होगा, दो कॉइल्स होंगी, एक सेकेंडरी वाली होगी, एक प्राइमरी वाली होगी, तो वहाँ पे ये फंस जाओगे यहाँ पे। तो याद रखना फ्लक्स जो होता है दूसरी में प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स क्या है दूसरी वाली कॉइल में, आई पहली वाली कॉइल में, दूसरी वाली में, लेकिन अपोजिट रहता है ये, फ्लक्स दूसरे में, आई इससे पहले वाले में, ठीक है। जिसमें करंट चेंज होगा वो प्राइमरी बोली जाएगी, और जिसमें फ्लक्स चेंज हम कंसीडर करेंगे वो क्या बोली जाएगी, सेकेंडरी। ये बात याद रखना, बार बार तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं गलती करोगे, डेरिवेशन में गलती हो जाती है। यहाँ तो सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। कितना समझ में आया कि नहीं। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। अगर आई की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तब क्या होगा, एम न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अरे जैसे एल उसमें कर रहे थे वही तो कर रहे हैं हम, माइनस फाई की जगह एम आई लिख सकते हैं हम, एम कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो एम डी आई बाई डी टी, एक फॉर्मूला ये भी हमारा बन के आ जाता है। यहाँ से एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी। यानी म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, अगर मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 रखूँ तो म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर प्राइमरी में रेट चेंज ऑफ करंट क्या हो, 1 एम्पेयर पर सेकेंड का हो, तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी में वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा करो, इसमें मैं लिखवा रहा हूँ कुछ, वो लिखो, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑनलाइन में भी लिखिए भाई आप लोग, एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिखा तो है मैंने, ये लिख लो, ये यहाँ तक लिख लीजिए, ये टिक लगाया मैंने, ये लिख लो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्यों अवधेश। चलिए इसमें लिखिए आगे,
यहाँ पे लिखना द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल M लिखना, स्मॉल m मत लिखना। पूरा लिख लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लो। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल M इज कॉल्ड, मैंने टिक लगाया था यार इसीलिए, कांस्टेंट कैपिटल M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ mutual induction, coefficient of mutual induction of the two coils, फिर लाइन चेंज करिए, फिर ये लिखो। अब ये तीनों चीज़ें लिख लेना, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखना चाहो लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर i की वैल्यू क्या हो 1 हो तो m क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ i इज इक्वल टू 1, जैसे हम सेल्फ इंडक्शन में करते हैं सेम यहाँ पे वही कर रहे हैं, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। देन i इज इक्वल टू 1, देन फाई इज इक्वल टू m हो जाएगा कि नहीं, देखो फाई इज इक्वल टू m। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखोगे, दस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स is numerically equal to टू कॉइल्स, दोनों का म्यूचुअल, मतलब दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तब वहाँ सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल थी ना, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स बोला जाता है, दोनों का, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद टू कॉइल्स इज इक्वल टू, फिर से बोल रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one coil when a unit current passes through the other coil। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जो सेकेंडरी या फिर अदर कॉइल का जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ बोथ कॉइल्स के बराबर होगा जब यूनिट करंट दूसरी कॉइल में फ्लो हो रहा होगा, या फिर प्राइमरी कॉइल में भी बोल सकते हो। सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स के बराबर होगा जब प्राइमरी में यूनिट करंट फ्लो हो रहा होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं इस पर। अब लिखो, लाइन चेंज करें, फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन 2 के अगर उसमें di/dt की वैल्यू क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, और तब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू e हो जाएगा। देखिए द म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, m इज इक्वल टू माइनस e। देखिए द म्यूचुअल इंडक्शन,
two coils may be defined as induced EMF setup may be defined as induced EMF setup in one coil when the current in the neighboring coil changes at the यूनिट रेट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं एम्पेयर पर सेकंड ही हो, ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। मिली एम्पेयर पर सेकंड 1 मिली एम्पेयर पर सेकंड भी हो सकती है, तो 1 वैल्यू 1 होगी, तो उस हिसाब से ई की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो सेल्फ इंडक्शन की थी, जब फॉर्मूले सब वही आ रहे हैं तो यूनिट भी वही हो जाएगी। यूनिट क्या लिखोगे? हेनरी, और डायमेंशन भी वही होंगे जो उसके जो अपने सेल्फ इंडक्शन, तो वो नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, यूनिट कैसे पता करोगे? वोल्ट एम्पेयर पर मतलब कि वोल्ट अपॉन एम्पेयर सेकंड है ना, ठीक है ना। एम की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट एम्पेयर सेकंड माइनस 1 होती है, तो वोल्ट एम्पेयर माइनस 1 सेकंड ये यूनिट हो जाएगी। ठीक है, उसी को हेनरी भी बोलते हैं। डायमेंशन जो कल करवाए थे वही डायमेंशन भी, जो सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन होते हैं वही इसके भी होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के जो डायमेंशन होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब हेडिंग डालो। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बहुत बार पूछा गया है। अब जो डेरिवेशन है उसको इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, हेडिंग डालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनाइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनाइड्स। और थोड़ा ध्यान रखना, फाई किस में होता है और आई किस में फ्लो हो रहा होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, आई की वजह से दूसरी कॉइल में फाई होता है, याद रखना। यहाँ पे खुद में तो होता ही है, वो नहीं लेना है हमें। ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड, हेडिंग डाली। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, पूछा जा चुका है कई बार। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, इजी वाला क्या तरीका, मतलब बनाने का फिगर अलग अलग हो सकता है, बात एक ही चीज़ बोली गई, ध्यान से देखना। तो हम क्या ले रहे हैं? 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड ले रहे हैं। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं इसी टाइप से पूछा जाए, तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो कोएक्सियल का मतलब जिनका एक्सिस सेम हो। तो मान लेते हैं 2 सोलेनॉइड हैं, एक के ऊपर एक बंधे हुए हैं। क्या हुए हैं? एक के ऊपर एक बंधे हुए हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं कि वाला सोलेनॉइड है, इसमें टर्न्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक, और एक दूसरा सोलेनॉइड है जो इसके ऊपर रैप है। ठीक है, ऐसे ऐसे रैप। मैं डॉटेड डॉटेड से दिखा रहा हूँ इसको। समझ में आया कि नहीं? एक यार ऐसे ऐसे कॉइल रैप है, हो सकता है कोर भी हो, कोर हमने नहीं बनाई है अभी। कोर भी कोर अच्छी सी किसी का जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसी कोर बना दें तो एम की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ जाएगी। हमने भी कोर नहीं बनाई है। ठीक, एक्चुअल में कोर बनाई जाती है, अगर जब हम यूज़ करते हैं तो कोर बना दी जाती है। अभी मान लेते हैं बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है कुछ, तो एक कॉइल जो डार्क वाली है कॉइल, वो प्राइमरी मान लेते हैं अभी, या फिर S1 सोलेनॉइड है, प्राइमरी नहीं मान के S1 सोलेनॉइड है सपोज, ये S1 सोलेनॉइड है, और ये वाला डॉटेड डॉटेड वाला क्या है? S2 सोलेनॉइड है। S1 का जो रेडियस है थोड़ा कम है, देखो S2 का थोड़ा ज़्यादा रेडियस है। इतना समझ में आया कि नहीं? ये छोटा सा रेडियस R1 है सपोज, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, वरना निकल जाएगा हाथ से। ये थोड़ा टफ डेरिवेशन है ये। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये बात समझ में आएगी नहीं? पहले एक ही कोई चीज़ है, एक में हम प्राइमरी लपेट दिया मैंने कॉइल, और इसी के ऊपर हमने थोड़े ज़्यादा बड़े वाले सर्किल लपेट दिए इसी के ऊपर, बस यही तो किया है और क्या। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में करंट फ्लो करवाएंगे। देखेंगे कि जो छोटे वाला है S1 सोलेनॉइड है,
ऐसे समझो, पहले S2 में हम करंट फ्लो करवाएंगे और देखेंगे S1 में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर कितना म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है। फिर S1 में करंट फ्लो करवाएंगे, फिर देखेंगे S2 में कितना हुआ है। देखना सेम ही आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया मैंने क्या करने वाला हूँ आगे। R1 रेडियस छोटे S1 वाले सोलेनॉइड का है और R2 रेडियस क्या है इस वाली कॉइल का, जो S2 वाली कॉइल है उसका है, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ क्या है दोनों की सेम है। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले कॉन्स्ट्रक्शन ही समझ लो, बाकी बातें तो बाद में। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, S2 में करंट फ्लो करवाने वाला हूँ, यानी कि जिसमें डॉटेड डॉटेड मैंने सर्किल बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने I करंट फ्लो करवाया, I2 बोल देते हैं इसको। S2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, और जब कभी मैं S1 में करंट फ्लो करवाऊंगा तो I1 फ्लो करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं S1 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है। S2 में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल N, कैपिटल N। स्मॉल n1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स आर ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ। अब देखो, यहाँ पे जब कभी मैं फ्लक्स की बात करूँगा तो एरिया कौन सा लोगे, कॉमन एरिया, ये वाला एरिया। क्योंकि अगर मैं, चलो मैं जब बताऊँगा उसके बाद, याद रखना एरिया जो लूँगा मैं कॉमन एरिया लिया जाता है, उसके ऊपर वाला जो बचा हुआ एरिया उसको नहीं कंसीडर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताऊँगा। कि सोलेनॉइड के बाहर, लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर वाले पोर्शन में क्या होता है, फ्लक्स जीरो हो जाता है, इसलिए। चलो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। पहले करंट कहाँ फ्लो करवाया गया, S2 सोलेनॉइड में, ठीक। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी S2 सोलेनॉइड में, है? मान लेते B2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और उसकी वैल्यू क्या रही होगी बताओ, म्यू नॉट N2 I2 हुई होगी कि नहीं। फिर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ करोगे यहाँ पे। मान लेते हैं, अरे भाई मैंने S2 में करंट फ्लो करवाया है ना, सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो करवाया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कॉइल के बीच में, जो बीचों बीच में या फिर सेंट्रल रीजन में जो जनरेट इनसाइड द सोलेनॉइड जनरेट हुई होगी, किसके सोलेनॉइड के, S1 वाले, कितनी हुई होगी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 हुई होगी कि नहीं, वेयर N2 आर द टर्न्स इन द सेकेंड सोलेनॉइड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब मैं निकालने वाला हूँ फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी। जो भी, अब देखो, जो करंट जिसमें फ्लो कराए वो प्राइमरी बोली जाती है, और दूसरी वाली कॉइल क्या बोली जाती है, सेकेंडरी बोली जाती है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी के चक्कर में पड़ ही नहीं रहे हम। पहले हमने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इतनी जनरेट हुई। अब हम निकालेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी तो पास हो रही होगी, छोटे वाले सोलेनॉइड से, ठीक है। तो छोटे वाले सोलेनॉइड से फ्लक्स कितना लिंक होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड S1, बताओ। मान लेते 5 है, 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना हुआ होगा, इसकी एरिया कितनी है, इतनी एरिया, उतना ही तो फ्लक्स उसके जनरेट हुआ होगा, बाकी थोड़ी ना हुआ होगा। जितनी एरिया है भाई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम वही तो कंसीडर करेंगे जो इस पर्टिकुलर छोटे वाले उसके एरिया से पास हो रही होगी, उतनी तो कंसीडर करेंगे। कितना हुआ होगा फ्लक्स, B × A फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। लेकिन B × A तो एक सर्किल या फिर एक लूप एक टर्न से पास हो रहा होगा ना। टोटल कितना होगा इसकी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले में कितने हैं, N1 है। ये तो हमने कल भी किया था, जो सोलेनॉइड का डेरिवेशन किया था उसमें भी यही किया था कि नहीं किया था। BA तो एक टर्न से फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स सोलेनॉइड से कितना पास हो रहा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल जितने उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ B की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, B2 रखूँगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सी पास हो रही है, S2 वाली पास हो रही है ना खुद की। इसमें तो करंट ही मैंने नहीं फ्लो करवाया। S1 में जब करंट ही नहीं फ्लो करवाएंगे तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही कहाँ हुई होगी। हाँ, उसमें जैसे करवाया था मैंने, सही कह रहा हूँ। तो वहाँ पे देखा करो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें फ्लक्स है किसकी वजह से, B2 की वजह से है कि नहीं भाई मेरे, समझ में। एरिया कौन सी लोगे, ये वाली कॉमन एरिया, ये वाली जो सोलेनॉइड S1 की एरिया है। यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, ए क्या है यहाँ पे, πr1² है कि नहीं। ए की वैल्यू πr1² रहेगी, वो हमने रखी नहीं वैल्यू, याद रखना। N1 क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 सोलेनॉइड। B2 की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे, म्यू नॉट N2 I2, और ये तो B2 की वैल्यू हो गई A N1। नेट फ्लक्स थ्रू 5 आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना जनरेट हुआ होगा, बताओ। 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी,
या फिर मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 रिलेटिव टू S2। क्योंकि फ्लक्स किसमें कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें करंट पास करवाते हैं उसमें फ्लक्स थोड़ी देखते हैं, दूसरी वाली कॉइल में देखते हैं। करंट मैंने S2 में पास करवाया, फ्लक्स में देख रहा हूँ S1 में, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 रिलेटिव टू S2, यही तो बोलोगे। S1 में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या S1 का कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है रिलेटिव टू S2। यहाँ पे प्राइमरी की तरह कौन बिहेव कर रहा है, S2, सेकेंडरी की तरह कौन बिहेव कर रहा है, S1, समझ गए। इसको लिखेंगे कैसे, M12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फाई अपॉन आई होगी कि नहीं होगी, फाई अपॉन आई होगी कि नहीं होगी। जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, उसके सफिक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं। फाई क्या लोगे, फाई 1 लोगे, और आई क्या लोगे, I2 लोगे, क्योंकि करंट कौन सा हम लेते हैं, हम प्राइमरी वाला करंट। ये बात समझ में आई कि नहीं, बस यहीं अगर समझ गए तो बस समझ गए डेरिवेशन, वरना क्या होगा 1 2 में झूलते रहोगे। फाई वो लेते हैं सेकेंडरी वाला, मतलब जिसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, और करंट कौन सा लेते हैं, जो जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, वही तो करंट लोगे, ठीक है। फाई 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, म्यू नॉट N2 I2 A N1। I2 की वैल्यू रखो जरा, कैंसिल आउट हो गया, तो M12 क्या आ गया भाई मेरे, म्यू नॉट N2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा या फिर पहले अभी बाद में बात करते हैं, इसको N2 A N1 ऐसे लिख सकते हैं। तो M12 क्या लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट, N2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N2 अपॉन L लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 अपॉन L N1 A ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये M12 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L ऐसे लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला। याद यहाँ पे ये रखना, ए कौन सी एरिया होती है, कॉमन एरिया, ये बची हुई वाली एरिया नहीं लेंगे हम, ठीक है। हाँ कॉमन एरिया, अभी सेकंड में अभी ये बात अभी क्लियर नहीं हो रही होगी, यहाँ पे तो ऑब्वियसली ए ही आ रहा होगा, क्योंकि हम फ्लक्स की बात करें, S1 की बात करें, अभी S2 की बात कर लेते हैं। अब किस में करंट फ्लो करवाऊंगा मैं, S1 में, और देखेंगे S2 में कितना फ्लक्स लिंक है, तब ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी ए क्यों ले रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मैं कहाँ करंट फ्लो करवा रहा हूँ, S1 में, और S2 में करंट नहीं फ्लो करवा रहा हूँ, या I2 करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। केवल किस में करंट फ्लो हो रहा है, S1 में। S1 में करंट सपोज I1 फ्लो हो रहा है, I2 में हटा ही दूँ ना, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। I2 हटा दिया, नहीं एक ही बार बनाओ, एक ही बार बनाओ, 2 बार क्यों बनाओ फालतू में। अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी किसमें, S1 में, मतलब कि उसमें B1 जो S1 में करंट फ्लो होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो B1 जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड, कितनी हो जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगी कि नहीं। अब फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड S2, क्योंकि ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो किससे पास हो रही है, S2 से पास हो रही होगी। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्लक्स लिंक्ड विद, एक अगर समझ लिया तो बाकी तो बस आपको चेंज करनी है चीज़ें। फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड S2 लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, फाई 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, BAN लिख सकते हैं, पहले अभी BAN लिख सकते हैं। B कौन सी लोगे, B1 वाली लोगे, क्यों लोगे B1, कि फ्लक्स सेकंड में अपने आप तो बन नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी पास हो रही है, B1 वाली तो पास हो रही हैं भाई, इस वाली डॉटेड वाली जो सोलेनोइड है उसमें फील्ड लाइंस कौन सी पास हो रही हैं, तो इसमें बन रही हैं S1 में, क्योंकि करंट उसी में फ्लो हो रहा है, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। ए तो अब देखो ए, यहाँ पे ए का बड़ा रोल है, गलती से भी ए यानी πr2 स्क्वायर वाली मत लिख देना, क्यों नहीं लिखोगे, देखो फील्ड लाइंस तो इतनी ही निकल रही हैं, इतने ही पोर्शन के, केवल इतने ही पोर्शन से तो फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो S2 का कितना एरिया फील्ड लाइन से, मतलब फील्ड लाइंस कितनी एरिया से पास हो रही हैं S2 से, इतनी ही तो है, बाहर तो जीरो होगी, तो इतना पोर्शन में कुछ फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी, तो फ्लक्स भी तो जीरो होगा, इतने एरिया का कोई मतलब ही नहीं है। कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी एरिया, तो कितनी एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, केवल कॉमन एरिया से ही तो पास हो रही होंगी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इस वजह से कॉमन एरिया ले रहा था मैं, ठीक है। πr2, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, πr2 सर क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसको एनुलर बोलते हैं, इसको एनुलर एरिया बोलते हैं, एनुलर एरिया, इस नाम में मत जाना, बस इतना याद रखना, इतनी एरिया से फील्ड लाइंस ही नहीं पास होंगी, क्योंकि जीरो बन रही होगी फील्ड लाइंस, केवल इतने फील्ड पोर्शन में तो फील्ड लाइंस बनती हैं लॉन्ग सोलेनोइड में, आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, लॉन्ग सोलेनोइड के जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड,
तो इतने ही पोर्शन से फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी S1 से, और वही किससे पास हो रही हैं, S2 के भी इतने ही एरिया से पास हो रही होंगी। इस वजह से हमने कौन सा एरिया लेना है, कॉमन, छोटा वाला एरिया जो कॉमन एरिया होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, N2 हो जाएगा। ठीक, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 I1 A N2। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 रिलेटिव टू S1 हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 रिलेटिव टू, तो इसको M21 लिख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई अपॉन आई लिख देते हैं अभी। फाई कौन सा लोगे, फाई 2 लोगे यार, जो सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो फाई 2 लोगे। करंट I1 की वजह से तो फाई 2 बन रहा है। ठीक है, तो फाई 2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, म्यू नॉट N1 I1 A N2। I1 की वैल्यू क्या लोगे, I1 ही रखोगे, कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया M21 का, म्यू नॉट N1 कैपिटल N2 कैपिटल A। अच्छा, इसको M21 को क्या लिख सकते हैं हम, N1 को क्या लिख सकते हैं, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये और ये तेरे को सेम है कि नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इस बात पे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, वो तभी कहता है म्यूचुअल इंडक्शन है वो ना। देखो, क्योंकि हमने पहले केस में प्राइमरी कौन बिहेव कर रहा था, S2, दूसरे केस में प्राइमरी किसके कौन बिहेव कर रहा था, S1, तो उस पर कहीं डिपेंड किया म्यूचुअल इंडक्शन, वैल्यू वही आ रही है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ वो रेसिप्रोसिटी मतलब कि किसी को भी प्राइमरी बना दो किसी को भी सेकेंडरी बना दो, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू वही आएगी। समझ रहा हूँ, प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है उस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है। देखो आया ना, पहले हमने प्राइमरी उसको बना के देख लिया, सेकेंडरी में उसको बना के देख लिया, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या आई, वही आई कि नहीं आई। इतनी बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ें, कुछ डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे I2 मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे कि दोनों फिगर एक साथ बन जा रहे हैं, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में बना सकते हो। तो डायग्राम पहले ड्रॉ करूँ, फटाफट ड्रॉ करूँ। ऑनलाइन में चीज़ क्लियर है कि नहीं, और इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोकल करके देख लो, यानी प्राइमरी पहले बना के देख लो उसको, फिर सेकेंडरी बना के देख लो, आपका म्यूचुअल इंडक्शन वही आएगा। अच्छा, सिंगल सोलेनोइड के लिए क्या फॉर्मूला आता था, जरा ध्यान दो, कल जो हमने करवाया था, कल ही करवाया था ना सोलेनोइड वाला डेरिवेशन, कल करवाया था परसों करवाया था, जब भी करवाया। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ रहा था, यहाँ पे N1 N2 ए अपॉन एल आ रहा है, जो एल की वैल्यू आ रही थी, सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू। यहाँ पे I2 जाएगा तो I2 ऊपर भी तो जाएगा, ऐसे ऐसे लिख लेना, या I1 जाएगा लौट के वापस इधर आ जाएगा, ऐसे पूरा बना लो। ठीक है, शेल डायग्राम बनाना, बाकी मैं थोड़ा लिखवाऊंगा इसमें। चलो इसमें लिखो फटाफट। और ये सोलेनोइड कैसे हैं, कोएक्सियल सोलेनोइड है। कोएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस पे है, उनका सेंटर भी कॉमन है, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक भी है। ठीक है, तभी तो कोएक्सियल होंगे, वरना कैसे हो जाएंगे। चलो लिखो इसमें, कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनोइड, कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनोइड S1 एंड S2, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड लिख लेना, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड S1 एंड S2 with S2 wound over S1, with S2 wound over S1। ठीक है, इसके बाद ये लिख लेना, लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड ऑफ S1 एंड S2, N1 N2 आर द A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, और बाकी तो मैंने फिगर में दिखाई दिया है। यहाँ तक नोट कर लो पहले, यार टिक लगाया मैंने, इतना नोट करो।
इसको पढ़ जरूर लेना सही से, ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। देखो इसमें लिखो लाइन चेंज करके, फ्लक्स लिंक मत लिखो भाई मेरे, मैंने कहा इतना ही लिखो, लिखो यहाँ तक लिख लिया ना सबने। इसके बाद लिखिए फ्लक्स, सॉरी फर्स्ट वी पास करंट I2 पास टाइम वेरिंग करंट लिखो, क्योंकि करंट वेरी होना चाहिए तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। सपोज फर्स्ट वी पास टाइम वेरिंग करंट I2, टाइम वेरिंग करंट जो टाइम के साथ वेरी भी करे, वरना क्या होगा, एक पॉइंट पे आके जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट हो जाएगी, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा और इंड्यूस करंट का कोई मतलब नहीं रह गया फिर, ठीक है। फ्लक्स चेंज होना बहुत ज़रूरी है। टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2, the magnetic field set up inside S2, ये लिख लेना, फिर ये लिख, फिर यहाँ तक पूरा लिख लो, यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ रिलेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है।